नमस्कार दोस्तों, मुक्त भाव चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवताओं को पूजना क्या ठीक है, या अगर ठीक नहीं है या है तो फिर किन किन मूल देवी देवताओं का पूजा होना चाहिए। देखिए, सनातन धर्म में मूलतः परमब्रह्म परमेश्वर के जो साकार स्वरूप बताए गए हैं वो पंचदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं, यह हम जानते हैं। पंचदेव यानी कि भगवान सूर्य नारायण, भगवान महागणपति जी, भगवान श्री हरि नारायण, भगवान महादेव शिव भगवान, और पंचम में आते हैं माँ पराशक्ति देवी माँ। यही पांच ही है जो आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं, यानी अपने से मिला सकते हैं, जो आत्मा उनसे बिछड़े हुए हैं हम सब। मोक्ष जो है, जो पुरुषार्थ में अंत में आता है, जो आत्मा जो अलग हुआ है उनसे, तो आत्मा का जो अंतिम जो उद्देश्य है वो है मोक्ष। तो मोक्ष जो है ये पांच स्वरूप में ही किसी स्वरूप को अगर आप जीवन भर पूजते हैं, उनकी साधना उपासना मंत्र जाप वगैरह करते हैं, तब जाके आपको देह त्याग यानी कि मरने के बाद, मृत्यु के पश्चात आपको उनके जो वहाँ जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है या कारण शरीर है, जो भी है, क्योंकि जो पंचतत्व से बना शरीर वो तो यहीं छूट जाएगा, तो बाकी जो सूक्ष्म शरीर है वो उनके लोक में जाएगा या फिर उनमें जाके मर्ज हो जाएगा, तो उसी को मोक्ष बोलते हैं। हालांकि उसके अलग अलग प्रकार भी है, वो अलग विषय है। तो ये जो पांच स्वरूप है, जो पंचदेव के जो स्वरूप है परम ब्रह्म के, इनके अलावा बाकी जो कोई भी है, जो छोटे मोटे जो शक्तियाँ होते हैं, देवी देवता हो गए जो स्वर्ग में रहते हैं, नवग्रह हो गए जो जिनके हम लोग उपासना आराधना करते हैं, तो इनको छोड़ के बाकी कोई भी मोक्ष नहीं दे सकता। ठीक है, तो मोक्ष सिर्फ यही दे सकते हैं, या फिर इनके जो अवतार हैं, फॉर एग्जाम्पल भगवान नारायण के राम अवतार हो गए, श्री कृष्ण अवतार हो गए, भगवान शिव के असंख्य अवतार हैं, ज़्यादातर गुप्त रखा गया, जिनका वर्णन तंत्र में ही आता है ज़्यादातर, तो वो हो गए। गणेश जी के अवतार हो गए, या फिर माता के असंख्य अवतार हो गए। माता के 10 महाविद्याएँ हैं, अनेकों उपमहाविद्याएँ हैं। वो जो स्वरूप है अपने आप में ही पूर्ण परम ब्रह्म है। भगवान कार्तिकेय हो गए, तो उनके जो अवतार हैं पंचदेव के, वो भी मोक्ष दे सकते हैं, क्योंकि वो उनसे अलग नहीं है, वो ही है। ठीक है, समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर वो अलग अलग रूप में आ जाते हैं, रूप स्वरूप में आ जाते हैं, उतना ही फर्क है। बाकी वो मूल जो स्वरूप है वो एक ही है। एक ही से पंच स्वरूप में आ जाते हैं, साकार स्वरूप धारण कर लेते हैं, तो उन्हीं को ही पूजना है। ठीक है तो वो एक ही, लेकिन वो एक से अनेक बनने की जो यात्रा है, वही इस सृष्टि का पूरा जो प्रपंच है उन्होंने बना के रखा है। जो सारा खेल वो एक से अनेक बनने की यात्रा है, यानी कि आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा, या परमात्मा से आत्मा बनने की, फिर आत्मा से परमात्मा में जाके विलीन हो जाने की जो यात्रा है, वही इस सृष्टि चक्र का मूल कारण है। तो हमको उन्हीं की आराधना करना चाहिए। पंच स्वरूप में से किसी भी स्वरूप का आप आराधना कर सकते हो। अगर आप भगवान सूर्य नारायण की पूजा करना हो तो उनके भी कर सकते हो जीवन भर। महागणपति जी के करना हो उनके भी कर सकते हो। भगवान नारायण के करना हो तो भी कर सकते हो। भगवान शिव का करना हो तो भी कर सकते हो, और माता के करना हो तो भी कर सकते हो।
देखिए, अगर नॉर्मल घर में जो साधारण पूजा होता है वो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा कनेक्शन आपके जो इष्ट होंगे, इष्ट यानी कि जो जिनकी जीवन भर आप पूजा करेंगे, सबका तो सबको सम्मान देना है, सबका रिस्पेक्ट करना है, सबको पूजना है, सबके मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन जो ये 5 में से जो एक को आपको अपने इष्ट के हिसाब से चुनना पड़ेगा, और बाकी जो चारों है आपको यही दिमाग में डाल देना पड़ेगा कि बाकी जो 4 स्वरूप है वो भी इसी में ही समाये हुए हैं। मीन्स कि एक को इष्ट के हिसाब से आप ये करेंगे, पूजेंगे, और बाकी चारों का उनमें ही समाहित कर देंगे कि जो बाकी 4 है वो भी यही है, मेरे इष्ट ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माता को पूजेंगे तो आप यही मान के चलेंगे कि नारायण भी यही है, गणपति भी यही है, भगवान शिव भी यही है, सूर्य नारायण भी यही है, अलग नहीं है। ठीक है, तो दूसरों का अनादर नहीं करना है, नहीं तो आपके जो इष्ट है वो आपकी पूजा साधना आराधना एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, तो वही है, एक को मानेंगे लेकिन बाकी सबको उन्हीं में समाहित हुए हैं ये मान के जीवन भर चलेंगे, तब जाके मृत्यु के पश्चात आपको उनकी लोक की प्राप्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।